हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारी फर्स्ट यूनिट न्यूमेरिकल्स, और उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है कूलम्ब्स लॉ, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि उसमें जो फॉर्मूला है कौन सा अप्लाई होता है और उसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट के बारे में भी साथ साथ हम समझेंगे, चाहे उसने थ्योरी उसकी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, तो हम इसको डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सोल्व कर सकते हैं। बशर्ते आपको ये जो वीडियो है स्टार्टिंग से एकदम लास्ट तक वॉच आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है आपसे मिस ना हो सके इसलिए। और स्किप करके बिल्कुल ना देखें, नहीं तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर हमने ये वीडियो बनाई है वो सक्सेस नहीं होगी, और कहीं ना कहीं ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो समझ नहीं आएंगे, और जब समझ नहीं आएंगे तो आप इनको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमको फॉर्मूले को अच्छी तरीके से अप्लाई करना सीखना है, ताकि हम इसके अलावा जो भी न्यूमेरिकल्स हो उसमें इन फॉर्मूलों को अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल्स आपके सामने दिख रहा है, आप देख रहे होंगे, इसको रीड करेंगे। सबसे पहले, विच इज़ बिगर अ कूलम्ब्स और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम्ब्स ऑफ चार्ज। देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इसमें से पूछा गया है कि सबसे जो बिगर, क्या इनमें से कौन सा बिगर चार्ज है। ठीक है, तो देखिए कूलम्ब्स और चार्ज जैसे चार्ज हम दो चार्ज रख देते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, और जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा था कि हमारे पास दो चार्ज थे, मान लो कि ये हमारा Q1 है और ये Q2 है, इस पर फोर्स लगा था। ठीक है, जिसको हमने कूलम्ब्स फोर्स कहा था। दूसरा एक चीज़ और थोड़ी सी ध्यान रखने की है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है, मैं अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे जो Q1 और Q2 है ये दो चार्ज हैं, और यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस बनेगी इसको R हम कह लेंगे यहाँ पे। तो जो डिस्टेंस है वो R। ठीक है, तो डिस्टेंस का R² उनके बीच की डिस्टेंस को हमें लेते हैं। ठीक है, तो सबसे सही बात इसमें क्या है, देखो इसमें दो तीन, जब हम चार्ज का टॉपिक क्लियर कर रहे होते थे तो तब हमने कुछ बात बताई थी साथ में, कि जो हमारे पास में जो चार्ज होते हैं, ठीक है, वो कुछ प्रॉपर्टी रखते हैं। या यूँ कह लो कि हमें जो क्वांटाइजेशन चार्ज है, आपको क्वांटाइजेशन चार्ज क्या होगा, कि मान लो कि हमारे पास कोई सिस्टम चार्ज है, और सिस्टम चार्ज में देखो ये हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल लगे होंगे। मान लो ये 1 कूलम्ब का है, तो यहाँ पे हम टोटल चार्ज जो निकालते थे वो किस तरीके से निकालते हैं, मान लो टोटल चार्ज हमारा Q है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा NE। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E किसी भी E क्या है, बेसिक चार्ज है। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू होती है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है हमने। Q = NE, N यहाँ पे इंटीजर नंबर भी हम कह सकते हैं, 1 2 3 वैसे हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस भी, क्योंकि जो आपको सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकते। चार्ज नेगेटिव हो सकता है पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं हो सकते। ये बात आपको ध्यान रखनी है काफ़ी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो हमें ये बताना था कि यहाँ पे जो चार्ज है, मैं दो बातें यहाँ पे डिस्कस कर दी, कूलम्ब्स फोर्स को डिस्कस कर दी, और साथ ही साथ हमने क्वांटाइजेशन चार्ज को भी थोड़ा सा इसमें देख लिया, सिस्टम ऑफ चार्ज या टोटल चार्ज हम इसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि क्वेश्चन में हमने, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें बिगर चार्ज बताना है और कितना चार्ज है वो भी निकालना है। देखिए चार्ज ये तो सबसे पहले क्लियर है कि जो हमारा जो चार्ज होता है, ठीक, जो हमारा चार्ज है, ये जो कूलम्ब फोर्स या कूलम्ब, क्योंकि जो चार्ज की यूनिट है वो कूलम्ब्स होती है और ये बिगर यूनिट होती है, तो ये हमें पहले ही कॉन्सेप्ट में हमें पता है, तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो कूलम्ब्स है वो बिगर
है और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो चार्ज है वो मतलब वो तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो वहाँ पे क्या है वो इससे कम है। तो हम कह सकते हैं तो बिगर जो कूलम्ब्स ऑफ चार्ज, जो कूलम्ब्स 1 कूलम्ब्स की बात करें क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, और 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उन दोनों में जो कंपेयर हम करेंगे तो क्योंकि कूलम्ब्स यूनिट है और वो कंप्लीट है, और वहाँ पे क्योंकि ई की वैल्यू क्या होती है ये भी मैं बता देता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। देखो ये कितनी कम है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 कूलम्ब। तो आप देख सकते हैं कि 1 कूलम्ब इज़ ग्रेटर देन टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन का हम चार्ज को और 1 कूलम्ब चार्ज से कंपेयर करें तो हमारा जो 1 कूलम्ब चार्ज है वो बड़ा होगा, बिगर होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद जो सेकंड इसमें हमें ध्यान रखना है, या अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम्ब्स। तो 1 कूलम्ब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो टोटल ये कोई सिस्टम था उस पर जो चार्ज हम निकालते थे, टोटल चार्ज, वो कैसे निकालते थे, NE करके निकालते थे। ठीक है, E की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता सेम ही है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला जो अप्लाई करना है वो करना है Q इक्वल टू NE, यानी कि क्वांटाइजेशन चार्ज का फॉर्मूला है ये। ठीक है, और 1 कूलम्ब, तो यहाँ पे जो 1 कूलम्ब में पूछा है तो 1 कूलम्ब बड़ा है, तो बड़ा है तो मतलब यहाँ पे हमें टोटल चार्ज कितना लेना है, यानी कि Q की जो वैल्यू है वो 1 कूलम्ब हो गई, और E की वैल्यू हमें पता ही है ये रही यहाँ पे। ठीक, और वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से हम N की वैल्यू को कैलकुलेट कर देंगे। इट्स द वेरी सिंपल, यूँ कह लें कि हमारा जो क्वेश्चन है वेरी सिंपल है और इजीली हम इसको सोल्व कर पाएंगे। 1 कूलम्ब लेंगे अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देखिए यहाँ पे जो पावर्स होती हैं इनको सोल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी गाइडलाइन मैं यहाँ पे दूंगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो पावर है उनको सबको सेट कर लो। सेट करने का मतलब है कि सबको ऊपर ले आओ, प्लस माइनस जो भी है, जो भी आखिरी रिजल्ट निकले सबसे पहले पावर को सोल्व कर लो। और जो हमारे पास ये पॉइंट लगे होते हैं 1.6 जैसे पॉइंट लगे हुए हैं, तो इनको भी हम पहले सोल्व कर लेंगे, इनको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कैसे 1 कूलम्ब है, चाहे मैं इसको छोड़ भी सकता हूँ, तो यहाँ पे 10 की पावर फिर से 19 की बजाय 20 बनना है। अच्छा, तो ये जो पावर है 19 आ गई ऊपर, और ये पॉइंट हम हटाएंगे ऊपर भी पॉजिटिव जाएगा, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 की पावर 20। ओके, 10 की पावर 20 में लिख सकता हूँ। ठीक, अभी यहाँ पे है 16, अगर मैं यहाँ से 2 पावर ले लूँ, देखो यहाँ पे क्योंकि 1 तो डिवाइड होगा नहीं, फिर पॉइंट लगाने पड़ेंगे, तो पॉइंट ना लगाने के लिए कि मैं 2 डिजिट, इसको मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ, इंटू 10 की पावर 18 बच गया हमारे पास में, कोई दिक्कत तो है नहीं, और अपॉन में 16। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 16 से कट जाएगी, 16 चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 फिर क्योंकि आ गया हमारा 96 आता है, 4 बचता है, और फिर से क्योंकि चलेगी नहीं, 2 बार चलेगी, 2 बार चली, तो अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, तो सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ और इसका आंसर आ गया हमारा 6.25। बाकी कितना भी कर सकते हैं, देख लेना कहाँ तक जाता है, और ये आंसर हो गया 18। तो जो नंबर हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उस सिस्टम में जिसकी वो बात करना चाह रहा था, तो उसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 6.25 इंटू 10 की पावर 18। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना है, ये हमारे कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, चार्ज हमारा नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द रिपल्सन बिटवीन 2 पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्ज इज़ 3.7 इंटू 10 की पावर -9 N। देखिए जैसे इसने कहा, क्योंकि सबसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, और उनकी जो डिस्टेंस है, चलो देखो 2 चार्ज हमारे लगे होंगे, अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी, तो ये हमारे 2 चार्ज हो गए
हमें नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, अभी मैं दोनों को Q1 और Q2 मैंने इसमें लिख दिया। और इस पर जो फोर्स लगा, इसकी जो वैल्यू, ठीक है, ये है न्यूटन में। और R दे रखी है यहाँ पे, जो R है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सॉल्यूशन हो गया। R है 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगा है। एक बात तो कंफर्म है कि इन दोनों जो चार्ज हमारे हैं Q1 और Q2, दोनों पर क्या है, सेम चार्ज है। मैं ये नहीं कह सकता कि दोनों में पॉजिटिव है दोनों में नेगेटिव है, पर चार्ज इक्वल है और सेम पोलैरिटी का है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये वैसे तो कह रखा है क्वेश्चन में, पर अगर नहीं भी कहता कि पॉजिटिवली चार्ज है जो भी है, ठीक है, तो रिपल्सिव हमें पता है कि अगर सेम लाइक चार्ज होते हैं तो हमेशा क्या होता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, और अनलाइक चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को दोनों अट्रैक्ट करते हैं। तो अभी सबसे, अब हमने लिख लिया। अब दूसरी बात हम करते हैं, देखो फोर्स के बारे में आपको पता है, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था, तो वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे, के Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो यहाँ पे R दिया एंगस्ट्रॉम में दे रखा है। देखो इसकी जो एंगस्ट्रॉम होता है 1 एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखना है इसको कि 10 की पावर -10 मीटर में होता है। ठीक, इसको ध्यान रखना है। तो अब हम लिख देते हैं माइनस में, और अगर ये R5 है एंगस्ट्रॉम, तो R की जो वैल्यू होगी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। कितनी वैल्यू हो गई, 5 × 10 की पावर -10 मीटर हो गई। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो दो चार्ज हैं दोनों इक्वल चार्ज हैं। इक्वल चार्ज है इसका मतलब हुआ कि Q1 बराबर Q2 होंगे। इसको हम कोई भी सपोज कर लेते हैं Q है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू दे रखी। ठीक, ये बात कंफर्म होगी। बाकी भी हमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमें तो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें टोटल चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे वो टोटल चार्ज निकालेंगे। देखिए टोटल चार्ज जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करते हैं। देखो F करा, K लिखा, और यहाँ पे Q1 Q2 है तो हमारे Q स्क्वायर हो गया और R स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम निकल जाएंगे। और जो K की वैल्यू होती है उसको मैं डायरेक्ट, K की वैल्यू को भी मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा। तो K की वैल्यू जो होती है वो होती है, और पहले मैं ये लिखता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है इसकी वैल्यू, और ये न्यूमेरिकल में वैल्यू होती है 10 की पावर +9। ठीक है, ये वैल्यू होती है, और ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा। देखिए इसका सब स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे हमने 3.7 × 10 की पावर 9, उसके बाद इक्वल टू लिखा 9 × 10 की पावर 9, उसके बाद यहाँ पे Q स्क्वायर लिखा, और R की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 5 × 10 की पावर -10 मीटर में। ठीक है, और इसकी क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक, क्योंकि R का स्क्वायर था, हमने कर लिया। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। ये माइनस में, ये प्लस में, देखो ध्यान रखना है। तो हमें तो Q की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सीधा Q की वैल्यू को निकालता हूँ। Q स्क्वायर इक्वल टू 3.7 × 10 की पावर कितना -9, और इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई कहाँ जाएगी, इसमें जाएगी। ठीक है, तो पता ही है ना। और 10 की पावर अब हो जाएगी यहाँ पे कितना 20, किसमें माइनस में रहेगी, अभी हमने कोई चेंज नहीं किया। और ये जाएगा नीचे, नीचे कौन गया, K की जो वैल्यू थी वो नीचे की ओर जाएगी, और ये हो जाएगा आपका प्लस में ही। अब इसको हमने सॉल्व करना शुरू करना है। देखो कर दिया हमने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो पावर को सॉल्व कर लो, सिंपल काम है। ठीक, तो पावर को मैंने सॉल्व करना शुरू किया, और पावर को जैसे मैंने सॉल्व किया तो 3.7 को तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, ये 20 है, और ये कितना है -9 है, ये दोनों माइनस में, और ये जो नीचे है, ठीक है,
ये भी ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैं दोनों की पावर को मैं देखूँ तो कितना मिला, मैंने संख्या इधर लिखा और ये 10 की पावर हो जाएगा, ये 29 और 29 और 9 38, तो माइनस की 38, क्योंकि ये भी 10 की पावर 9 पॉजिटिव जो है वो भी ऊपर जाके ऐसे हो जाएगी माइनस में। तो ये हमारी पावर होगी, पावर सोल्व हो गई है, ये 9 हो गया। ठीक, तो हमें क्या करना है, ठीक, इसको तो हमने डबल कर लिया, अब इसका भी हो सकता है स्क्वायर आई। अब हमें यहाँ देखना है कि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या आता है। देखो इनको सोल्व करने के बाद इसको सोल्व करना है हमें, ठीक, आप मल्टीप्लाई कर लेना। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो इस तरीके की कोई कट के जो भी है ना ऊपर नीचे से, तो क्या मिलेगा 10.3 नहीं 28 आएगा और इंटू बाकी 38, ठीक है, माइनस में है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि क्यू को तो स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि हमें तो क्यू की वैल्यू निकालनी है ना भाई। देखो क्यू की वैल्यू को इसको रूट लेना पड़ेगा, इसका रूट तो सिंपल ही आ जाएगा, इसके रूट में दिक्कत है। हमें पता है कि 3 का कितना होता है, देखो 3 का रूट अगर मैं 9 का रूट निकाल लूँ या स्क्वायर करूँ 3 का तो कितना मिलता है 9 मिलता है। मुझे कितना चाहिए 10 चाहिए, और 10 तो किसी में आता नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम एक एस्टिमेशन मेथड लगा देंगे, ठीक, 3.1 करके देखेंगे, जो भी सबसे नियर बाई होगा हम उसको ले लेंगे, क्योंकि ऐसे तो स्क्वायर रूट लेना बड़ा मुश्किल है डायरेक्ट। तो हम क्या करते हैं एस्टिमेशन मेथड लगाते हैं। अभी फिर 3 का हमें पता है, 4 का इससे ज़्यादा होता है, तो इनके बीच में कहीं ये आएगा 10, तो बीच में जहाँ पे भी 3 से बड़ा और 4 से लेस, ठीक है। तो 3.1 लिया, 3.2 लिया, क्योंकि हमें पता है कि नज़दीक है किसके 3 के, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है और उसका जो रूट आता है सोल्व करके एस्टिमेशन मेथड से, तो जो Q आएगा वो आएगा 3.1 इंटू 10 की पावर माइनस 90। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस 38 में इसको तो सिंपली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपने सोल्व कर लिए, हाफ करना है इसका तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कॉलम आ गया, हमने टोटल चार्ज इसका निकाल दिया। अभी हमें जो सेकंड चीज़ हमें जो ध्यान रखने की अभी जो हम करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मिस हुए, कितने मिस हुए, अब कैसे पता लगेगा, ठीक है। ये 3.1 नहीं है, इसको मैं रफ करना पड़ेगा, ये 3.2 आता है, ठीक है। तो इसको कर लेंगे हम 3.2। अब हम क्या करेंगे इसको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि कितने मिस हुए, क्योंकि जो पूरा चार्ज नहीं बना, पूरा चार्ज नहीं बना इसका मतलब कहीं पे कोई मिस हुआ, तो मिस चेक करना है कि मिसिंग क्या है। तो मिसिंग का पता लगता है जब हमारा कोई चार्ज कंप्लीट नंबर में ना हो, तो कितना कंप्लीट नंबर में या कितना, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कर लिया और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, Q = N होता है, सभी को याद होगा, ठीक है, भूलना नहीं है। तो N की वैल्यू निकालनी है, N की वैल्यू निकाल लेंगे तो Q/E होगा। E पर चार्ज पता ही है, फिर से लिख देता हूँ, अगर भूल गए हो तो बोलना नहीं है, पर फिर भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, हमारा जो टोटल चार्ज आया वो 3.2 10 की पावर माइनस 19 अपॉन में आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये सबसे अच्छा होगा कि ऊपर भी 19 है माइनस का, नीचे भी माइनस का 19 है, तो पूरा कट हो जाएगा। और 16 2 जाकर पॉइंट को मैं हटा दूँ यहाँ पे, 16 2 जा 32, तो मतलब हमारी जो N की वैल्यू है 2 आई। तो जो इलेक्ट्रॉन मिस होंगे, वो जो मिसिंग होंगे, जो हमने पूछा है मिसिंग ई चांस से, वो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल ये सोल्व कर लिया आपने, काफ़ी इजी लगा होगा, ठीक है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजी होता रहता है। देखो एक बार में इतना इजी नहीं होता, तो अगर आप सोल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा और आपका मन करेगा कि सोल्व करना, तो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो यहाँ पे क्या है
सबसे अच्छा जो सबसे ज़रूरी जो है वो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, और किसी के पीछे कौन सा लॉजिक, सबसे ज़रूरी है क्वेश्चन को रीड करना। तो हम भी रीड कर रहे हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में आखिरकार पूछा क्या है और हमें सोल्व कैसे करना है। ठीक है, शुरू करें। वेरी गुड। 4 इक्वल पॉइंट, 4 हमारे पास में इक्वल पॉइंट हैं, चार्ज ईच हैं, सारे इक्वल पॉइंट हैं, स्क्वायर है 16 माइक्रो कूलम। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास में ये माइक्रो का सिंबल हो गया। तो 16 माइक्रो कूलम आर प्लेस ऑन द 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, जिनकी साइड है 0.2 मीटर, एंड कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। ये नहीं कि डी पे निकालना है, हम ये बी पे भी निकाल सकते हैं, ए पे भी निकाल सकते हैं और सी पे भी निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डी पे निकाला है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं डी पे निकाला तो आप भी डी पे निकालें, तो किसी भी पॉइंट के लिए ये निकाल सकते हैं। तो इस पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है, वो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, शुरू करें। चलिए देख, यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना था, देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, या इसको देख करते हैं, हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया। वेरी गुड। अभी ए बी सी डी हमारे 4 कॉर्नर हैं स्क्वायर के, तो ये जो 4 हमारे पास में जो कॉर्नर हैं, इन पर हमारे पास जो चार्ज रखा हुआ है Q1 Q2 Q3 और Q4, ये सब चार्ज जो है इक्वल है। ठीक, उससे पहले एक चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, और जो बी सी है वो सी डी के इक्वल है, और जो सी डी है वो ए डी या डी ए के इक्वल है। ठीक है, मीन्स डिस्टेंस इक्वल है, और डिस्टेंस इक्वल है तो ये हमारी हो गई 0.2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि हमने देखो किस, आपकी मर्जी है आप किस पॉइंट पर ये डी पे निकालें, ए पे निकालें, बी पे निकालें, सी पे निकालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने किस पॉइंट पर हमारा चार्ज निकालना है या फोर्स निकालना है, किसी पर भी निकालें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उन्होंने एनी वन, किसी पर भी फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर था, स्क्वायर की जगह कुछ और भी हो सकता था, तो ज़रा ध्यान देना कि कुछ अगर होता दूसरा, स्क्वायर की बजाय रेक्टेंगल होता तो क्या होता है, ट्रायंगल होता तो क्या होता, तो वो साथ साथ कॉन्सेप्ट भी हमें साथ साथ में देखना है, क्योंकि ये सबसे जो मुश्किल लगेगा बस इसी बात को लेके लगता है कि अगर यहाँ पे हम वैल्यू को चेंज कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए ये डिस्टेंस में कोई चक्कर नहीं है, सब क्लियर है। अच्छा, अब जो दूसरी बात है, हमारे पास Q1 Q2 Q3 है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं Q1 बराबर Q2 और बराबर Q3 के और बराबर Q4 के, और इक्वल टू में हम लिख सकते हैं कितना चार्ज है, 16 माइक्रो कूलम। ये माइक्रो थोड़ा हम सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहता है अपना। उसके बाद में दूसरा जो हम सोचेंगे कि भाई अब क्या करें, देखिए अभी हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि कूलम्ब फोर्स अप्लाई करना है। तो कूलम्ब फोर्स को हम पहले से ही जानते हैं, तो कूलम्ब फोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ क्या है कूलम्ब फोर्स। जो किन्हीं भी 2 चार्ज के बीच में एक लगने वाला फोर्स है। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है हमारा, Q1 है और Q2 है, और अपन में आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। और क्योंकि हम इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, बाकी जो तीनों बाकी जो 3 चार्ज बचे हैं Q4 के अलावा, वो सब के सब Q4 पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये जो चार्ज है इस पर काम करता है, मतलब A B पर चार्ज काम करता है, B A पर काम करता है, मतलब दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, गॉट इट। तो ये बात, यही जो कॉन्सेप्ट है इसी को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं कॉन्सेप्ट को आगे लेकर। तो अब हमारा जो A है वो भी Q4 पर काम कर रहा है। ये Q1 फोर्स लगा हुआ है, Q1 चार्ज के कारण से जो फोर्स लगा इसको मैं F1 कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, एरो ही क्यों लगी इधर, ये अंदर की ओर क्यों नहीं लगी। अब कोई पूछने लगे
कि भैया एरो ए से डी की ओर लगी है, तो क्यों लगी है, कोई बताएगा? सोच लिया होगा। अगर आपका आंसर बिल्कुल सही है तो क्योंकि इनके बीच में लगता है, साफ साफ लिखा नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, अगर वो लिख भी देता रिपल फोर्स लगता है तो रिपेल लगा, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल हैं और सेम चार्ज हैं, सेम पोलरिटी के मतलब। तो अगर सेम पोलरिटी हो, लाइक चार्ज हो, तो हमेशा रिपल्सन लगता है, तो रिपल्सन लगा, तो इसने इसको फोर्स किया F1, ठीक है। अब जो C है Q3, अब Q ने D को या Q4 को फोर्स किया। अब ये फोर्स करेगा तो किधर जाएगा भैया, ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे हमने लगाया, सॉरी 4 नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 4 तो यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा Q3, क्योंकि 3 के कारण से इस पर फोर्स लगा है, तो फोर्स किसने लगाया, Q3 ने लगाया, ठीक है। अब ये जो बीच में हमारा जो चार्ज है ये क्या है, ये कौन बैठा है यहाँ, Q2 बैठा है भैया, तो Q2 भी तो लगाएगा, Q2 लगाएगा तो यहाँ पे चार्ज F2 नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। आपने सब कुछ निकाल दिया, फोर्स आपके इक्वल हैं। माइक्रो कूलम को सिंपल में बदल देते हैं कूलम्स में, तो देखो ये इसको बदल लिया हमने इंटू 10⁻⁻6 मीटर। और दिक्कत है यहाँ पे, सॉरी मीटर गलत लिखा गया, क्या होता है यहाँ पे, माइक्रो कूलम था ना, माइक्रोमीटर थोड़ी था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, इसको प्रोसीड करते हैं। फॉर्मूला ये F = का यूज़ करेंगे हम, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ध्यान रखनी है साथ ही साथ और काम करना है। देखिए F = क्या होता है, K होता है भैया, Q1 होता है और Q2 होता है, अपॉन में R² होता है। अब हमें सबसे पहले चाहे F1 निकालें F2 निकालें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले F1 निकालेंगे। ये कौन सा फोर्स है F1, फोर्स एक्सर्टेड किसके कारण से लगा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q4 और बाई Q1, ये सब में रहेगा, Q4 बाई Q1, Q2, Q3, ठीक है। अगर ये C पर रखा होता, मैं मान लेता हूँ कि C पर निकालना हो, ठीक है। अब बाकी सब वैसा ही होता है, Q1 भी आता, Q2 भी आता, पर Q3 बाई Q3 ना आता, तो Q3 की जगह कौन सा फोर्स आता, Q4 यहाँ पे आ जाता, Q3 एक्सर्टेड ऑन Q3 बाई Q4, बस ये चेंज होता, उल्टा हो जाता, ठीक है, रिवर्स रहता। ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो भैया F1 निकालेंगे हम, Q जो K की वैल्यू होती है पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, तो यहाँ पे देख लेंगे, पावर लग गई है, Q1 Q2 दोनों को लिख देंगे हम, ठीक है। चलो पहले मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, पहले सोल्व कर देते हैं। 10 की पावर कितना हो गया, 6 था ना, तो 6 ले लिया, और 16 दोबारा फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि दो सेम चार्ज है, ठीक है। और अपॉन में, क्योंकि मीटर में ही है, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सोल्व करना मैंने बता दिया, इसको मैं थोड़ा जल्दी में करूँगा, तो देखो सोल्व आसानी से हो जाता है ये, ठीक है। पहले पावर को सोल्व करना है, पावर को सोल्व जैसे ही हम करेंगे, ठीक है, और बाद में डिवाइड मल्टीप्लाई करके जो भी होगा सोल्व कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो बता देंगे, ऐसा हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन तो लिखनी पड़ेगी, फोर्स किसने किस साइड में किस डायरेक्शन में इसको पुश किया, ठीक है। पुल तो कर नहीं रहा क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है, तो क्या कर रहा होगा ये, पुश कर रहा है, तो AD डायरेक्शन में कर रहा है। सबसे पहला फोर्स था ना, A से D की ओर लगा हुआ, ठीक है, AD अलोंग द AD कर सकते हैं हम, अलोंग AD, ठीक है। उसके बाद सिंपली F2 को निकाल लेंगे, कोई फोर्स ध्यान रखना है हमने। अब हम निकालेंगे किसके लिए, F2 के, F2 नहीं निकालेंगे, देखिए F2 में क्या होगा, सबसे F2 की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। अभी आप देखें, चलो जो डिस्टेंस है ये निकालनी पड़ेगी, सॉरी ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी, और ये जो डिस्टेंस होती है ये आप देख पा रहे हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है,
ठीक है, ये परपेंडिकुलर बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो आप हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला लगाएं, मीन्स पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो उसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो भैया ये आपकी जो बी डी है ये निकल के आएगी 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर फिर रूट में, ठीक है, ये रहेगा। ओके, ये मेरी बी डी निकल गई। अब हम चलते हैं वापस जहाँ पे हम निकाल रहे थे F1। अब हम F1 F2 को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो K की वैल्यू बदलनी नहीं होती, ठीक है, रखा, चार्ज नहीं बदलना है। फिर क्या बदलेगा भैया, डिस्टेंस बदलेगी और स्क्वायर है और वो रूट में था, ठीक है। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। इसका स्क्वायर हो गया, 0.2 का होल स्क्वायर हो गया और ये रूट था और ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर था। तो इससे तो ये हट ही जाएगा रूट, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ रूट को, ठीक है। ये जो रूट है और ये जो स्क्वायर है हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा, ठीक है। तो ये इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये लो, हो गया। चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, इनको स्क्वायर करेंगे और फिर ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी ऊपर का जो कैलकुलेशन है वैसे ही होने वाली है। चलो, अभी इसको हमने ऐड किया और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंपली बिल्कुल एकदम सॉल्व कर देंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो ये लगभग इसका हाफ हो जाएगा, ये क्योंकि डबल हो गया ना नीचे स्क्वायर, तो ये लगभग इसका हाफ हो जाएगा। और अगर ये इसका हाफ होता है तो अप्रोक्स हो जाएगा 28.8 न्यूटन। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अलोंग, किधर होगी भैया, बी डी, ठीक है। बी डी निकालता बी से डी की ओर, ठीक है। उसके बाद में फोर्स निकालेंगे F3। अब इसको आप कैलकुलेट करें या ना करें एकदम सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है और चार्ज है वो भी इक्वल है, ठीक है। सीधी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम। देखो 9.10 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर। तो आंसर भी सेम ही आना है, कितना आएगा 57.6 न्यूटन। बस डायरेक्शन चेंज होगी अलोंग सी डी, ठीक है। आपने ये निकाल लिया, ठीक। और लास्टली, क्योंकि अब यहाँ पे अलग अलग फोर्स आए और हमें कितना टोटल फोर्स उस पर मिला, ठीक है। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं भैया। स्क्रीनशॉट लेते जाएं। तो हम नेट फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देख पा रहे हैं कि जो F1 है और F3 है, ठीक है। F1, अब ये सोचेंगे कि F1 और F3 कहाँ है। चलो मैं दिखा देता हूँ, डायग्राम पे जाना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, F3 है और ये क्या है, F1, और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ से जो रिजल्टेंट निकलेगा, ठीक है, यहाँ से दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, ठीक है। अब ये ऐसे काम कर रहे हैं और हमें फोर्स ऐसे निकालना है। तो ये दोनों के कान से जो फोर्स लगा वो ये वाला, ये करना है, निकालना है। ये तो इधर ही लग रहा है F2, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा ऐड हो जाएगा। पर इनको भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। इनको निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अभी दिखाते हैं। तो हमने टोटल फोर्स निकालना है, इसको हम F' मानेंगे और इसमें जो दोनों, क्योंकि परपेंडिकुलर जो फोर्स हैं उनका स्क्वायर करेंगे और रूट लेंगे। F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक। और फिर हमने ले लिया इनका रूट। तो इससे क्या होता है कि हमारा रिजल्टेंट निकल जाएगा। देखो इसकी वैल्यू कितनी थी, 5.6 का होल स्क्वायर प्लस 7.6 का होल स्क्वायर, ये हमने लिया रूट। इसको जैसे हम सोल्व करेंगे कॉमन आ ही जाएगा, यही आएगा।
और साथ में √2 और आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी √2 की वैल्यू रखूँ, √2 की वैल्यू आपको पता ही होगा 1.414 होती है, वैल्यू पुट करें तो और कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे हमें मिलता है 81.5 न्यूटन का। ठीक है, और ये जो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो F2 के अलोंग होगी, अलोंग, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अलोंग F2। ठीक है, और F2 की भी सेम है BD डायरेक्शन में, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों फोर्स को क्या करेंगे बताओ, क्या करना चाहिए हमें? अरे कौन सी बात है भैया, जोड़ लेंगे और क्या। ठीक है, क्योंकि अलोंग है, जब भी फोर्स अलोंग होते हैं तो उनको हम ऐड कर देते हैं, और जब परपेंडिकुलर होते हैं तो हम स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। दो कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने को मिलेंगे, अच्छा लगेगा बिल्कुल एकदम। ठीक है, बस ध्यान रखना है, ये नहीं पता लगता कब कहाँ अच्छी बातें आ जाए। ओके चलिए, तो यहाँ पे टोटल फोर्स F मान लेता हूँ मैं, F2 प्लस F डैश, ये 48 पॉइंट है ना, 8 था 81.5, तो टोटल फोर्स जो हमें मिलेगा वो 110.3 न्यूटन अलोंग द BD होगा ये। ठीक है, अलोंग BD फोर्स लगेगा। बताइए, क्लियर है? ठीक है, अगर एक बार में बात समझ ना आए तो इसको 2 बार रिपीट करें और अपनी प्रॉब्लम को क्लियर करें, और फिर भी समझ नहीं आता तो मेरे को मैसेज करें। ठीक है, और मैं प्रॉब्लम को दूर करूँगा या दोबारा कुछ भी करूँगा। ओके, तो डाउट को नहीं रखना है, डाउट को क्लियर करना है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।